मौजूद है बीजेपी मुख्यालय, जहां पर प्रेस वार्ता चल रही है भाजपा की। ना सिर्फ आदिवासी, ये पूरा भारत के हर एक नागरिक अब चिंतित है कि राष्ट्रपति को इस तरह से कांग्रेस पार्टी एड्रेस करेगी और ऐसा नाम देंगे जो बहुत ही आपत्तिजनक है। तो ये जाहिर सी बात है कि सबको इस हमारा सोच के साथ सब जुड़े हुए हैं। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम सब यहां आए हैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि ये आदिर रंजन अकेला का मुद्दा नहीं है और वो हल्के फुल्के से जो कह रहे हैं वो कौन सी बड़ी बात है। राष्ट्रपति को मिल के मैं माफी मांग लूंगा। इस तरह से हल्का फुल्का करके ये गंभीर जो उन्होंने चोट पहुंचाया है देश को, राष्ट्रपति पद के गरिमा को, हम सब के दिल में जो चोट पहुंचाया है, वो श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूरा कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद। सर्बानंद सोनोवाल जी से आग्रह की वो मीडिया को संबोधन करें। परम आदरणीय मीडिया बंधुगण, आज हमारी भारत सरकार की मंत्रिपरिषद की मेरे साथी मंत्री किरेन रिजिजू जी ने राष्ट्रपति पद के सिलसिले में कांग्रेस ने जो टिप्पणी की है, इसके बारे में जो कहा है, ये हमारे देश की सर्वोच्च जो पद का अपमान है और ये एक आदिवासी महिला का अपमान है, सारा देश की ट्राइबल की अपमान है और देश की जनता, जो जनता हमारे देश के लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं, उनका भी अपमान है। इसलिए कांग्रेस ने जो अपराध किया है, इसके लिए उनको देशवासियों का आगे माफी मांगना ही होगा। कारण आज हम लोगों ने देखा है कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता की पिछले दिनों में अधिक काल उन्होंने राज किया। उसी कालखंड में उन्होंने जनजाति हो, आदिवासी हो, पिछले वर्गों के लिए जो अन्याय किया है, इसलिए आज कांग्रेस के बयान से ये उभर के आए हैं। उनके दिल में जनजाति संप्रदाय के लिए, आदिवासी के लिए कोई इज्जत नहीं है। तो इसलिए आज ये बात देशवासी कभी माफ नहीं करेगा, ये स्पष्ट है। मैं भी एक ट्राइबल होने के नाते मैं भी ये महसूस करता हूं, ये कांग्रेस का देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बहुत बड़ा साजिश है। हमारे देश एक भारत श्रेष्ठ भारत नीति के आधारित आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, हर प्रदेश में बसे हुए जनता को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी महामंत्र के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 8 साल के अंदर सबका साथ जो उनको दिल में एकता का भावना जगाया है और देश का शक्ति को अधिक बल दिया है। तो इसलिए आज सारे संप्रदाय के लोगों को आगे बढ़ने के लिए, विकास के रास्ते पर चलने के लिए सबको मौका मिला है और सबको इज्जत से आज इस देश में जीने का मौका मिला है। लेकिन इसी हालत को देखते हुए कांग्रेस का नींद उतर गया है और इसलिए हर दिन कुछ न कुछ वो साजिश में लगे हुए हैं। तो इसलिए आज ये जो अपराध किया है, इसके लिए कांग्रेस को फिर से मैं कहता हूं, देशवासियों का आगे माफी मांगना ही होगा। धन्यवाद सोनोवाल जी। भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री सर ऑडियो नहीं आता। भारती पवार जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। फिर एक बार आज कांग्रेस की मानसिकता जो कि आदिवासी विरोधी है, माइक का बटन ऑन है क्या? ऑन है। माइक चेक। फिर एक बार आज कांग्रेस की मानसिकता जो कि आदिवासी विरोधी है, महिलाओं के विरोधी है,
और देश के वंचितों के साथ समय समय पर उन्हें अपमानित करने की ये मानसिकता आज बड़े दुख के साथ हम सब यहाँ कड़ी निंदा निषेध करने के लिए आए हैं और आपके माध्यम से ये जो अपमानजनक वक्तव्य अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जो कि गौरवान्वित करती है ऐतिहासिक निर्णय से ये पद को संभाल रही है, उनके प्रति ये अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे देश का, हमारे संविधान का, महिलाओं का, जनजाति समाज की, हमारी जनजाति समाज की गरिमा को ठेस पहुंचा गया है। मुझे लगता है जो एक महिला को सम्मान नहीं दे सकते वो भारत माता को क्या सम्मान देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा जनजाति समाज को आगे लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जनजाति गौरव दिवस मनाना या फिर बजट बढ़ के उन माध्यम से जनजाति समाज को विकास पथ कर लेके आना, और 70 सालों से कभी हमने सोचा नहीं था कि राष्ट्रपति पद के लिए एक आदिवासी समाज को भी मौका मिलेगा। हम तो बहुत खुश थे, लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही नॉमिनेशन माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का आया, उसी दिन से फिर एक बार उनकी मानसिकता देखिए कि उनके प्रवक्ता कहते हैं कि इविल फिलोसॉफी ऑफ इंडिया। तो मैं यह कहना चाहूंगी कि आदिवासियों को कोई अधिकार नहीं है हमारे देश में, और इस तरह के अपमान करने वालों को हम आज आपके माध्यम से ये सवाल पूछ रहे हैं कि राष्ट्रपति पद की गरिमा का ध्यान रखो, ख्याल रखो। ये संविधान का सर्वोच्च पद है और हम सभी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि माफी मांगनी चाहिए। इस कृत्य के लिए सोनिया गांधी जी ने ही माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद हिना गावित जी आप लोगों को संबोधित करेंगे। आज हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इन 75 सालों में कभी हमारे देश में आदिवासी समुदाय का व्यक्ति राष्ट्रपति पद तक नहीं पहुंचा था। यह मौका इस आजादी के अमृत महोत्सव में पहली बार आदिवासी समाज की एक महिला को मिला। महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जब 25 तारीख को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, हम सभी आदिवासी समाज के लोगों को बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ। राष्ट्रपति पद पर पहली बार जब देश के आदिवासी समुदाय की महिला पहुंच रही है और बहुत संघर्ष करके वो वहां तक पहुंची है, तो उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता ने जो एक बहुत ही असंसदीय शब्द का उपयोग करके जिस प्रकार से उन्होंने हमारी राष्ट्रपति जी का ही नहीं बल्कि पूरे देश का और पूरे आदिवासी समाज का जो अपमान किया है, मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि इस वक्तव्य के लिए कांग्रेस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी, इन्होंने देश की माफी मांगनी चाहिए। आप लोगों के कोई सवाल हो तो हम ले सकते हैं करके कुछ। और साथ में ये भी है कि मुझे माफी मांगी तो मैं राष्ट्रपति माफी मांगूंगा, लेकिन मैं जो बनावटी लोगों के सामने इसमें दो बातें हैं। सबसे पहले तो वो गलती नहीं है, वो रिपीटेडली आपका पास क्लिप्स होगा। पहले उन्होंने राष्ट्रपति शब्द कहा, फिर जानबूझ करके फिर उन्होंने कहा। ये तो कोई भी समझ जाएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा था और क्यों बोला। इसमें कोई क्लैरिफिकेशन का जरूरत नहीं, सबको मालूम है। दूसरा, राष्ट्रपति को जाकर के उनको इंसल्ट करेंगे और उनको जाकर के फिर क्लैरिफिकेशन करेंगे, ये कोई तरीका होता है? राष्ट्रपति पद जो है कोई बाजार में
बिकने वाला पद है क्या? ये देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा पद है। ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है, और उनको इतना हल्का से जो कह रहे हैं, ये तो और भी आपत्तिजनक है। इतना इंसल्ट करने के बाद देश को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि देश का प्रतीक होता है। किरण जी, मेरा सवाल ये है कि लगातार आप लोग कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अगर सोनिया गांधी माफी मांग लेती है तो क्या ये मामला खत्म हो जाएगा? देश से माफी मांगना चाहिए, हमसे नहीं। हमने कब कहा कि बीजेपी को माफी मांगना चाहिए? बीजेपी ने कभी भी नहीं कहा। हम आज भी कह रहे हैं कि हमसे माफी क्यों मांगे? देश को इंसल्ट किया है, इसलिए देश से माफी मांगे सोनिया गांधी जी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के जरिए अगर माफी मांगे, पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, तब पता चलेगा कि कितना इन्होंने घोर अन्याय किए हैं और कितने गलत बातें कही हैं, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन वो क्लैरिफिकेशन देंगे, इसको हल्का बात बताएंगे, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ। हाँ जी, Another issue, sir. Sir, as of now, we saw that from the day when BJP has been saying the cash that has been found at Bhakra Chaitanya is now let us not divert into other They have issues. been removed from the TMC's agreement. TMC have now accepted. I will address the issue later. See, हाँ, जानबूझ करके इसने तो रिपीटेडली कहा है, वो एक स्लिपरी ऑफ टंग नहीं है ये वो जानबूझ करके बहुत स्ट्रेस दे करके बात को कहा है, तो उसको तो माफी के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। अगर हम माफी नहीं मांगते हैं तो बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि सुबह से आप लोग कह रहे हैं माफी मांगने को तैयार नहीं है, तो वो उसको जनता का सामने में फेस करना पड़ेगा। बीजेपी का क्या एक्शन होगा? हम लोग तो जनता का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।